ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲਾ ਨਵੀਦ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ Just landed, and for your own safety, please remain seated with your seatbelt fastened until. मैं चली हाँ बड़ी जल्दी मुलाकात होनी है तो मैं तो राजी राजी रहना दे। ठीक है मुझे राजी हो हैं, खुश हो। अपना यार ना दे चोखा सारा, अपना यार ना दे अम्मी का भी यार ना दे हैं। देर होगी अरे मेरा देखो ना और खुश हो रहा हूँ नहीं परेशान हो बदे हैं है बुद्धि जी जी सही सही है ये रात को एक लिखा हूँ बड़ा कुट करना है बड़ा कुट बस करो ना और फिर मैं हो दोगे इकट्ठे मैं ला तो तेरे सारा कुछ रख ली यार गंदी से बाहर नहीं जाना। अच्छा अम्मी का भी यार है, अपना भी यार है। वो तो बैग हाथ में नहीं जल्दी में गंदी ना लगना बाहर बैग नहीं तेरे हत्थे कितने अंदर नहीं तुसी के अबू जी बाय बाय कर दें ताशा रानू। अबू जी बाय अल्लाह हाफिज। अंदर बड़ा बैग कैसे भाई अंदर हाफिज। उठ के मिलते हैं ना, उठ के जोर से जपी करके भूपो को सही। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाह रोना नहीं ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲਾ ਨਵੀਦ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਖੜੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ भाई ड्यूटी चेंज कर दिया हमारी। ठीक है अब जाए हाँ नहीं आप रहने दें आ गए हैं वो चल जाते मैं आप दुकान पे जाना चले ओके आप भी जाएं। सब प्रदेश वाले जो है ना अपने देशों में उधर है ना इधर
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। और आज मुझे वापस आए हुए भी काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन वापसी के व्लॉग को वॉइस ओवर करते हुए दिल इतना टूट रहा है मेरा, और बस बर्दाश्त समझ से बाहर है वो फीलिंग्स, जब अपने प्यारों को छोड़ के वापस जाने के लिए मैं घर से निकली। और प्यारों को छोड़ के जाना कितना मुश्किल हो जाता है ना। बस आते वक्त की जो खुशी होती है और जाते वक्त के जो दुख होते हैं ना, वो सिर्फ परदेस वाले ही इस चीज़ को समझ सकते हैं। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं ना, जो मुझे शुरू से देखते आए हैं, उन्हें मेरी ज़िंदगी की सारी जर्नी का पता है कि हम लोगों ने कितनी स्ट्रगल की, कितनी तकलीफ़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखी, लेकिन कभी भी मेरी हिम्मत कभी भी नहीं टूटी, और ना ही मेरा अल्लाह की ज़ात पे यकीन कभी भी टूटा था। मुझे पता था कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब मैं अपने प्यारों से मिलने पाकिस्तान ज़रूर जाऊँगी। और जब अल्लाह ताला की ज़ात ने सबब बनाया तो पता भी नहीं चला, और ना सिर्फ मैं गई बल्कि मेरे साथ नवीद भी गए। वापसी का सफ़र चाहे बहुत दिल दुखाने वाला सफ़र था, अपनों को छोड़ के जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन जो अपनों से मिल के आने की खुशी थी ना, जो दिल पे गमों का बोझ था, वो सारा मैं उतार के पाकिस्तान से वापस जा रही थी। आज आप सब सुनने वालों को भी मैं ज़रूर ये कहूँगी कि अपनी उम्मीदों को जब भी हम लोग अल्लाह से वाबस्ता कर लेते हैं ना, तो वो कभी भी नाउम्मीद नहीं रहने देता, और वो वहाँ से अता करता है ना, जहाँ से अता के ज़रिए हमें नज़र भी नहीं आते। फिर वो मदद बेचता है जहाँ से इंसान वापस लौट के आ चुका होता है। अल्लाह तो ख़ुद इंसान की पुकार का इंतज़ार करता है ना, तो अल्लाह इंसान को कैसे अकेला छोड़ सकता है। वो जब कुल लिखता है ना, तो फिर मोजज़े होकर रहते हैं, और वो कभी भी इंसान की दुआओं को अधूरा नहीं छोड़ता, बल्कि वो दुआएं जो इंसान मांगता है, अल्लाह ताला इन दुआओं को इंसान के मुकद्दर में कर देता है। और जब अल्लाह ताला की ज़ात इंसान को किसी आजमाइश में डालती है ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात उस पर पूरा उतरने की इंसान को हिम्मत भी देती है, क्योंकि जो मुश्किलात दे सकता है वो मदद के वसीले भी बना सकता है। वो रब जब चाहे सब बदल सकता है, लेकिन हमें यकीन रखना है सब्र के साथ। और अल्लाह की तदबीरें तो हमारे देखे हुए ख्वाबों से बहुत बेहतर हैं। हमें ये नहीं देखना कि हमारे बस में क्या है, हमें तो ये देखना होता है कि जिससे मांग रहे हैं उसके बस में क्या नहीं है। जब हमारी नीयत साफ़ होती है ना, और हम लोग अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल रख के सब्र के साथ ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात से लड़ रहे होते हैं ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात कायनात की सारी ताकतों को मुतहर्रिक कर देती है। फिर वहाँ से मदद आती है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। अल्लाह तो वो ज़ख्म भी भर देता है जिन पे मरहम लगानी बाकी होती है। और याद रखिएगा, ये देरी नहीं होती, वो इससे बहुत बढ़ के अता करता है जो हम चाहते हैं। सब्र मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 7 साल हम लोगों ने सब्र किया, इतनी मुश्किलात देखी। यहाँ पर देश में हम लोग रोड्स पे आ गए, बहुत ज़माने के धक्के खाए, सब कुछ खो दिया, सेहत, कारोबार, हर चीज़ चली गई। लेकिन मुझे यकीन था कि जो अल्लाह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इतना आज़मा के सब कुछ वापस करता है, तो वो हमारा भी तो रब है ना। हम तो बहुत गुनाहगार हैं। तो आज आप लोगों के सामने है कि मैं अपने प्यारों से मिली। अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त भी आया कि मैं अम्मी जान अबू जान से जाके मिली हूँ। सब्र बहुत मुश्किल होता है ना, लेकिन उसका सिला बेहद खूबसूरत होता है। और फिर अल्लाह की ज़ात इंसान को ऐसा सवेरा देती है, ऐसा सवेरा जो आंखों को ठंडा कर देता है। आप सुनने वाले अगर ज़िंदगी में कहीं किसी मुश्किल में हैं, तो प्लीज़ घबराइएगा मत। ये मुश्किलात तो अल्लाह ताला अपने प्यारों पर लेके आता है। अल्लाह ताला खुद आज़माता है अपने बंदों को, और जब बंदे सब्र करते हैं ना, तो उसका सिला बहुत प्यारा होता है। वापसी का सफ़र बहुत मेरे लिए मुश्किल था। बस दिल नहीं कर रहा था। इतने थोड़े सारे दिन, 17 डेज़ के लिए मैं गई थी अपने प्यारों से मिलने के लिए, और ये 17 डेज़ कैसे गुज़रे वक्त का पता ही नहीं चला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी जान अबू जान से मिली, अपने सब प्यारों से मिली। अल्हम्दुलिल्लाह
यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर हर उस बंदे का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिसने ज़िंदगी के इस सफ़र में मुश्किलात में मेरा साथ दिया, जिसने मेरी मदद की, जिसने मेरे लिए दुआएं की, मेरे वालिदैन के लिए दुआएं की, जिसने नवीद के लिए दुआएं की, हमें हौसला दिया। अल्लाह ताला उन सब का दुनिया और आखिरत में हामी और नासिर हो। एक बात मैंने नोट की है कि जब हम लोग जा रहे थे तो टाइम गुजर ही नहीं रहा था, लेकिन वापसी का सफ़र लग रहा था कि बहुत जल्दी कट रहा है। शारजा एयरपोर्ट पे मैंने जाना था और वहाँ पे मेरा 1 घंटे का स्टे था। उसके बाद मैंने जाना था इटली और वहाँ पे मुझे नहीं पता था कि नेक्स्ट मुझे बस मिलती, ट्रेन मिलती, कौन सी फ़्लाइट मिलती और मैंने जाना था फ्रांस। और आप सब सुनने वाले जिनके वालिदैन हयात हैं, वालिदैन की कदर कर लें। वालिदैन से बढ़ के कोई भी रिश्ता मोहब्बत करने वाला नहीं हो सकता। वो मोहब्बत जो आपके वालिदैन को आपसे होती है ना, वो दुनिया का कोई रिश्ता भी आपको नहीं दे सकता। वो जो फ़िक्र आपके वालिदैन को आपकी होती है ना, मैं नवीद के साथ हॉस्पिटल जा रही थी डायलिसिस के लिए। बहुत अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने जाना था 6 बजे। तो नवीद को थोड़ा सा मैंने ब्रेकफास्ट दिया। अम्मी ने मुझे कहा कि खुद भी कुछ खा लो। मैंने कहा नहीं मामा, सुबह सुबह तो मेरा कुछ भी दिल नहीं कर रहा। तो यकीन करें, मैं जैसे ही गाड़ी में आके बैठी, मामा पीछे पीछे भागती भागती जो है ना मेरे लिए उन्होंने खरबूजा मेरे लिए काटा और उन्होंने कहा कि ये ले जाओ, रास्ते में खा लेना। तो मुझे बहुत प्यार आया कि ये जो वालिदैन का रिश्ता होता है ना, ये बहुत पुरखलूस रिश्ता होता है, बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला जिन के वालिदैन ज़िंदा हैं, हमें अपने वालिदैन की बहुत सारी खिदमत करने की तौफीक दे, आमीन। और जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी औलाद को उनके हक़ में सदका जारिया बनाए, उन्हें सब्र जमीला दे, आमीन। बहुत दिल दुखा आप सब लोगों के मैसेजेस पढ़ के, जिन ने कहा कि जिसके वालिदैन जा चुके हैं, कोई परदेश में 5-6 सालों से है, कोई कितने सालों से हैं। परदेश की जो मुश्किलात होती हैं ना, वो एक अलग ही मुश्किलात होती हैं जो परदेश वाले ही समझते हैं। और मैं यहाँ पे शारजा पहुँच आई थी। शारजा में चूँकि मेरा 1 घंटे का स्टे था, जो पता ही नहीं चला, बस नेक्स्ट बोर्डिंग हुई और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो मेरी फ़्लाइट थी ये 7 आवर्स की थी। और दिल में यहाँ पे बस खुशी हो रही थी कि बस मैं अब घर जा रही हूँ खैर खैरियत से अपने बच्चों से मिलने। कितना ज़्यादा मेरा दिल उदास हो गया था अपने बच्चों से, कितना मैं तड़पी हूँ इन 17 डेज़ के लिए, कितनी मैंने बेबसी महसूस की है कि मैं अपने बच्चों को अपने साथ नहीं लेके जा सकी। मेरे लिए नामुमकिन था अपने बच्चों को अपने साथ लेके जाना, और वहाँ जाके मैंने अपने बच्चों को कितना मिस नहीं किया। स्पेशल छोटी सी हुरैन को छोड़ के जाना, मैंने कितना अपने ऊपर सब्र करके, कितना मुश्किल से मैंने ये फ़ैसला लिया और अपनी बेटी को छोड़ा, सिर्फ ये सोच के कि मेरे वालिदैन मेरे लिए अगर 7 सालों से तड़प रहे हैं ना, तो मुझे अब उनको देखना है। अपने बच्चों को मुझे थोड़े टाइम के लिए जो है ना किसी के हवाले करके जाना होगा। और बस अल्लाह ताला ने सबब बनाया, अल्लाह ताला ने वसीले बनाए, मेरे जाने के सारा कुछ हो गया और मैं गई और अल्हम्दुलिल्लाह आज खैरियत से वापस अपने घर भी आ गई। हुरैन की छोटी छोटी बातें मुझे इतनी याद आ रही थी कि मैं जाऊंगी, वो मुझे मिलके कितना उदास होगी, कितना क्या वो रिएक्ट करेगी मेरे से मिलके। मैं कभी भी उसको ना छोड़ती अगर मेरे बस में होता। मेरे बस से बहुत बाहर था उसको साथ लेके जाना, वरना एक माँ कैसे अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के जा सकती है, कभी भी नहीं। और अब्बू जी को भी रोज़ाना रोता तड़पता मैं नहीं देख सकती थी। कभी मैं कहती थी इस ईद पे आऊँगी, अब्बू जी अगली ईद पे आऊँगी, इस ईद पे आऊँगी, 2 महीने के बाद आऊँगी। और अब तो मेरे वालिदैन जो मैंने जाके देखा, यकीन करें दिल मेरा कट के रह गया। वो आधे भी नहीं रहे। इतने साल पहले जब मैं आई थी, वो तो जो वो थे वो मुझे कहीं पे भी नज़र नहीं आए। बस अल्लाह ताला किसी भी वालिदैन को औलाद का कोई भी दुख ना दिखाए, आमीन। और एक बात पे मैं खुद भी बहुत हैरान हुई, मुझे जो एरोप्लेन का फ़ोबिया था वो पता नहीं कहाँ चला गया, किन यादों में वो खो गया। मैं तो यहाँ से 1 घंटे की फ़्लाइट लेके इटली भी जाया करती थी ना, तो बहुत मैं तो डरती होती थी, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं पाकिस्तान गई हूँ तो इतने सालों की यादें, पता नहीं क्या क्या मेरी फ़ीलिंग्स थी जो मैं बयान नहीं कर सकती। और इसी तरह जब मैं वापस आई, क्या अच्छी अच्छी यादें जो मैं लेके आई, अपने बच्चों को मिस कर रही थी, घर जाके उनसे मिलूँगी। इन सब बातों में मेरा सफ़र कट रहा था और मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे मैं इतना सफ़र मैंने अकेले कर लिया। Approaching Bologna, and from Bologna we'll be starting our descent approach to Bergamo Serio, where we expect to land in less than 30 minutes. The weather is reported to be cloudy with some light rain and a temperature of
a temperature of 13 degrees Celsius. Thank you for your attention. I wish you a pleasant day in Milano and Bergamo. अभी यहाँ पे हो रही है जी लैंडिंग, और बस ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वापस आने की खुशी है, बच्चों से मिलने की बहुत खुशी है। पाकिस्तान जाने की जितनी खुशी होती है ना, वापस आते हुए दिल बहुत उदास होता है, लेकिन बच्चों को छोड़ के जाना एक मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बहुत अच्छा रहा। सुबहान अल्लाह, बुलंदी से नीचे उतरते वक्त की दुआ पढ़ लें तो दिल में एक ढारस बन जाती है। जैसे बुलंदी पे चढ़ते हुए अल्लाह अकबर पढ़ते हैं, आबादी नज़र आने लग गई है, बस हमारा जहाज़ लैंडिंग कर रहा है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। वापस आ गई हूँ जी इटली, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह अकबर, अल्लाह करे हर साल अपने प्यारों से मिलने जाऊँ, अल्लाह करे हमारी मुश्किलें सारी ख़त्म हो जाएं। मेरी बुलंदी से उतरते हुए दुआ है अल्लाह ताला जितने भी मोमिन मुसलमान इस दुनिया में बीमार हैं, सबकी बीमारी को दूर करे और नवीद को जल्द अज जल्द सेहत कामिला और चला दे। मेरे पेरेंट्स को अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाज़रान में भी आ गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। टायर इसके नीचे लग गया, अल्हम्दुलिल्लाह। While leaving the aircraft, please check around your seat for any personal belongings. Take extra care when opening the overhead storage. Cabin के डिज़ाइन doors caution. और एक बात को सोच के मुझे बहुत ऐसे होता है ना, जैसे ही जहाज़ रुकता है, जितने भी परदेसी लोग होते हैं जो फ़र्स्ट टाइम जा रहे होते हैं अपने से मिलने के लिए, तो ऐसे वो एक अलग से एक्साइटेड होते हैं। बस फटाफट से उनका दिल करता है कि जहाज़ रुके, हम लोग फ़ौरन से उतर के बाहर चले जाएं। ये सब फीलिंग्स मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि जब हम लोग भी फ़र्स्ट टाइम आए थे ना 7 साल पहले, तो दिल कर रहा था कि बस पता नहीं कैसे उड़ के जो है ना फटाफट से बाहर चले जाएं। और इटली आते ही देखा कि बाहर का मौसम जो है बहुत अबर आलू था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, ठंड थी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। और मैं तो पाकिस्तान में चूँकि गर्मी थी, लॉन के कपड़े पहन के आई हुई थी, और मुझे तो फिर बहुत ठंड लगी कि जो पूछे ही ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से मैं आ गई वापस, और वापस आके मैंने देखा कि यहाँ पे तो कोई ट्रेन नहीं थी नेक्स्ट पूरा वीक के लिए, और फ़्लाइट भी नहीं थी, और बहुत मुझे टेंशन हो रही थी। उसके बाद फिर नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी जी मैं कैसे कैसे पहुँची जी घर वापस, और बच्चों के क्या रिमार्क्स थे, बच्चे कितने ज़्यादा एक्साइटेड हुए, ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूँगी। और बस यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। टेंशन मुश्किलात ज़िंदगी का हिस्सा है, इनको हंस के जिया करें और बहादुरों की तरह उनसे लड़ा करें। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। मुझे आज आपके कमेंट्स का रहेगा इंतज़ार, आप लोगों ने कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखी, और आप लोगों ने मेरी वापसी की जर्नी को देख के क्या महसूस किया कि मैं इतने सालों के बाद अपने प्यारों से मिली हूँ, वापस जा रही हूँ। आप लोगों का मुझे रहेगा कमेंट का इंतज़ार स्पेशल इस वीडियो के लिए। और अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। ये रिश्ते बहुत कीमती हैं, इनको संभाल के रखना चाहिए। और बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।